140 करोड़ लोगों को मिलकर के किस तरीके से इस भारत को विकसित बनाना है, किस तरीके से भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना है, 140 करोड़ लोगों की कैसे लड़ाई लड़नी है, किसान मजदूर गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठे, कर्मचारी छोटे छोटे दुकानदार, हमारा युवा, हमारी माताओं बहनों को ताकत मिले, ये देश आर्थिक प्रगति भी करे, विकास के कार्य भी हो और हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर जीवन दे सकें। आज इस चीज़ का ये चुनाव है और आप सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, 550 साल पुराने मुद्दों का समाधान अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए आज आप देखिए किस तरीके से जो विपक्ष है एक साथ एकजुट होकर के, वैसे तो एकजुटता पे कुछ रखा नहीं है उनकी, क्योंकि खुद ही वो जानते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और देश क्या लड़ाई लड़ रहा है कि चाहे 400 सीटों के साथ एक बड़े बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बने और वो बड़े बड़े फैसले ले। दूसरी तरफ इनकी खुद जो है इंडिया अलायंस के घटक दल है ममता बनर्जी, उन्होंने पिछले दिनों कहा कि भाई इनके तो 40 सीट भी नहीं आती। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि नरवाना के लोग बहुत समझदार हैं और इस सत्ता के अंदर भागीदारी करके वो इस नरवाना का, हरियाणा का, इस देश का बहुत मजबूती से विकास कराएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद और आशा है। बाकी संकल्प पत्र आप सबने पढ़ा भी होगा, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जो जारी हुआ उसमें बहुत विस्तार से बातें रखी गई कि किस तरीके से हम सब लोग मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाएंगे, नौजवानों को कैसे और ज़्यादा अवसर देंगे, उनको स्वरोजगार से लेकर के चाहे वो सरकारी नौकरी हो, जिस तरीके से कई देशों की, कई प्रदेशों की सरकारें गड़बड़ करती थी, आप देखते थे कि पेपर लीक बार बार होता था, उन चीज़ों के ऊपर कानून बनाने का काम किया। आज स्टार्टअप, कोई व्यक्ति, कोई नया नौजवान अपना काम धंधा शुरू करना चाहता है, उसके लिए एक उपयुक्त माहौल दिया। तो ऐसे बहुत से मुद्रा और तमाम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार, आर्थिक सहायता ये प्रदान करके देश की आर्थिक तरक्की में हर भारतवासी का योगदान हो सके, ये सरकार की योजना है। किसान मजदूरों के लिए वो आप इसी संसदीय क्षेत्र में देख सकते हो कि किसान फसल बीमा योजना, उसके मुआवजे के रूप में हमारा किसान सम्मान निधि के रूप में 4.5 से 5 हजार करोड़ रुपए वो किसानों के सीधे खातों में गया है। गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनी है, उनको किस तरीके से, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो गरीबों के सर पर छत देने की बात हो, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहले दिया 4 साल और आगे फिर संकल्प है। इस तरीके से हमारी माताएं बहनें वो लखपति बने, वो देश की तरक्की में वो भी बड़ी भूमिका निभाए। तो ये सारी एक कार्य योजना बहुत, मैं समझता हूँ कि थोड़े समय में बताना ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन सारे साथी जो यहाँ पर नरवाना के हमारे जितने भी लीडर साहिबान आए हैं, दूसरे साथी हैं, आज युवा शक्ति हमारे साथ आई है, मैं उन सब से यही आह्वान करूँगा कि 25 तारीख तक पूरी मजबूती से अब अपने अपने रिश्तेदारी, अपने अपने भाईचारे में जहाँ भी हमारे व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है, व्यावसायिक संबंध है, उन सबको पूरी मजबूती से हम लोगों को उन लोगों तक पहुंचना है और उनको मुख्य धारा में शामिल करके अगले 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा बटन कमल के सामने दबे, ये सुनिश्चित करना है ताकि नरेंद्र मोदी जी और ज़्यादा मजबूती के साथ इस देश में जो आगे बढ़ाने की लड़ाई है उसको तेजी से कर सके। और आपके सेवक के रूप में आपने हमें भी देखा है, औरों को भी देखा है। भाई अभी रतनलाल गर्ग जी बता रहे थे कि भाई फलाना उन्होंने क्या किया, किस तरीके से किया, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि पिछले 15 साल नरवाना से लेकर के पूरा जो संसदीय क्षेत्र है, सिरसा डबवाली तक आगे इलाहाबाद तक, अशोक तंवर ने जितनी मैं समझता हूँ कि सेवा करी है, उतना यहाँ पर और कोई आप लोगों ने देखा होगा कि कोई दिखाई नहीं दिया है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम पूरी ताकत लगाएं और उस क्रम में पीछे आपने कार्यालय का उद्घाटन किया, यहाँ पर और कार्यालयों के उद्घाटन है। 4 तारीख को नामांकन पत्र भरेंगे। मैं आज इस मौके पर तमाम साथियों को, तमाम नेताओं को, हमारे
परिवार के सदस्यों को सिरसा आमंत्रित करता हूँ। 4 तारीख को सुबह 10 बजे आप लोगों ने नामांकन पत्र भरवाने के लिए आना है, ताकि हम एक मजबूत वहां पर उपस्थिति दर्ज करवा सके और आने वाले समय में इस मजबूत भारत का निर्माण जो जिस तरीके से पिछले 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने किया उसको गति दे सके। एक बार पुनः आप यहाँ पर सारे साथी पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे दिन नरवाना के कार्यक्रम में माफी भी चाहूंगा, क्योंकि सुबह से निकलते निकलते सारे लोग पूरे संसदीय क्षेत्र के आते हैं, मिलना जुलना होता है। और कार्यक्रम में तो भगवान दास जी को कह रहा था, मैंने कहा ये आपने कानून में वहाँ से ये शाम को कर लेते, बोले नहीं, ये शौकत परिवार ने, इंदिरा धनौरी ने और सबने मिलकर कहा कि नहीं, आज की शुरुआत यहीं से होनी है। तो मैं आप सबका पुनः स्वागत और धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको आमंत्रित करता हूँ कि आज सारे साथी पूरा दिन चलेंगे और जिसका भी उन गांवों के अंदर जहां आज हमारे कार्यक्रम है, जहां रिश्तेदारियां हैं, उनको भी साथ में पार्टी के जोड़ने का काम करें। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्कार।